तो आप सबों को फिर से मदर्स डे की हार्दिक मुबारकबाद। और हम लोग सभी कोई जानते हैं कि आज हम लोग बड़े ही खुश किस्मत हैं कि हम लोग यहाँ पे आके और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे मदर्स डे आज मनाया जा रहा है। और हालांकि और साल तो हम लोग मतलब अपने अपने पास स्टेटों में मनाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि हम लोग जोनल स्तर पे है ना, 4 5 स्टेट इसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ, अभी एक 5 स्टेट और आ रहा है, रानीगंज। लेकिन अभी आसनसोल और बनपुर ये सब है हमारे बीच में। तो ये हम लोग 4 5 स्टेट मिलके एक जोन बना है। जोनल स्तर पे ये महिला समिति का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। और ये इतनी जल्दी में हुआ, मैं माफी चाहता हूँ, इतनी जल्दी में हुआ 10 दिन के अंदर में, कि मतलब सब कुछ को ऑर्गेनाइज करना है ना। आप हम लोग का फट्टल वाला है ना, देख रहे होंगे टेंट। हाँ, फट्टल चिट्टल, हाँ, मन जैसा तैसा इधर उधर से व्यवस्था करके तब, है ना। लेकिन खैर वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और ये भी महत्वपूर्ण नहीं कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मदर्स डे में मदर को खड़ा होना चाहिए, तो यहाँ फादर को दे दिया है, पारी ऐसा करके भी बोल रहा था, जानते हैं। हाँ, तो अगर माताएं खुद अपना ही माने पीठ थपथपाएंगी तो अच्छा नहीं ना लगेगा। हाँ, अच्छा नहीं लगे तब, हाँ तब सपोर्टर है यहाँ पे। तब हम अकेले थोड़ी, बहुमत दल का ही नेता विजय होता है। हाँ, तो हम विजय थाला पाती नहीं है, हमारे विजय होता है। हाँ, तो तो ऐसा लोग कह रहे थे, लेकिन मुझे महिला समिति ने ये कहा कि नहीं, आप ही आज ये कीजिए, इतना जल्दी माने मिलना मुश्किल है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। और अभी मेरे पास 45 मिनट टाइम ही नहीं, 12:15 तक। तो अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पे आने पाए, इकट्ठे हैं सब कोई, और खुश मिजाज है। सो जास्ती समय ना गवाते हुए आप लोग इस हिंदी भाषी, हाँ रानीगंज तो है नहीं, तो हिंदी सब लोग हैं। ऐसा नहीं कि कोई हिंदी नहीं जाने, ऐसी बात नहीं। रानीगंज जाने से पूछना पड़ेगा कि हाँ भाई आपको हिंदी आता है कि नहीं आता है। नहीं तो हमको तो ऐसे आंखें तरेर के देखी जैसा कि हम अन्य भाषा बोल रहे हैं, ऐसा टाइप से लगता है। तो खैर एनीवे, हम लोग ज्यादा समय ना गवाते हम लोग वचन में जाएंगे। और आप लोग सभी को जानते हैं वचन कहाँ से लिया गया है, किसी को मालूम है? हाँ, हाँ, देखिए माता लोग नहीं बता रही, पुरुष लोग बताइए। हाँ, हाँ, तो हम लोग को तो मैंने 1 चम्मच पानी भर है ना, मतलब कि हाँ, तो नीति वचन 22 अध्याय के 6 पद को खोल लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। नीति वचन, अच्छा मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, हम थोड़ा फेंकते भी रहते हैं ना। हम थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि पादरी है ना, हम एज ए शिक्षक और एज ए फ्रेंड्स है ना, हम लोग फ्रेंड्स हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे, हाँ, ये नहीं है। तो हम लोग बातचीत करते हैं, है ना। तो नीति वचन 22 के 6 को आप देखिए, पढ़िए, कोई माताएं पढ़ेंगे, पुरुष नहीं पढ़ेंगे। बच्चों की शिक्षा उसी मार्ग की थी जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना रहे। तो ऐसे तो मतलब चितरंजन वाला सब तो जानबे करता, मेरा थोड़ा देख देख के माने ये हो गया है। रानीगंज के लिए, रानीगंज नहीं, आसनसोल बनपुर के लिए नया हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को लगेगा वही पुराना फ्रिज से निकाला हुआ माल दे रहा है, नहीं। तो वो क्या बोलिएगा, तो वैसा होता ही है। तो खैर एनीवे, हम लोग और आज इस मुद्दे पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस वचन की ओर हम लोग जाएं, हम अपने सर को झुकाएंगे। और जैसा कि यह यिर्मयाह 33:3 में लिखता है ना, तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। माने परमेश्वर जब भी ये करता है किसी वचन को सुनने सीखने में, तो सबसे पहले परमेश्वर क्या बोलता है, तुम मुझसे प्रार्थना कर, उसके बाद तुमको मैं समझाऊंगा कि इस भेद के रहस्य बातों को, है ना। तो आइए हम लोग अपने शिष्य को नवाते हैं और प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता, हम इस वक्त तेरे चरणों में आते हैं पिता, और तेरे वचन की ओर हम इस वक्त जा रहे हैं। और आप जो भी बातें आज मातृत्व दिवस के अवसर पे तू बताना चाहता है, इन माताओं के हृदय और मनों को तू खोल, ताकि तेरा वचन इनके हृदय में जड़ पकड़ने पा और अपने पारिवारिक संरचना को और भी बखूबी निभा सके। छोटी सी दी प्रार्थना यीशु के नाम से मांग को सुना जा सकता है। हाँ।
आज मेरे पास बंगला है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, आपके पास क्या है? ये पिक्चर कौन देखते हैं? ये हमारे खानदान की है लगता है। हाँ। तो प्रस्तुत डायलॉग जो था वो दीवार फिल्म की थी, और ये हम अपनी माँ को भी बड़ी भाई देते थे पहले अपने जवानी में, आके भाषण आके डायलॉग मारते थे माँ को। तो ये दीवार फिल्म का सलीम जावेद ने लिखा, और बहुत ही सटीक और बहुत ही गूढ़ लिखा, और बहुत वजनदार है। देखिए, माँ के सामने जितना भी प्रोस्पेरिटी है सब फीका पड़ जा रहा है। विजय नामक वो अमिताभा है ना, वो तो बोल दिया मेरे पास ये है ना तेना शशि कपूर, एक ही शब्द में उसको मैंने धाराशाही कर दिया। अरे हाँ भाई, माँ का वजन इतना भारी है ना, इतना मतलब उसका पोटेंशियल है। माँ का वजूद, उसकी गरिमा, उसका अस्तित्व इतना, पोटेंशियल, उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि बाकी सारी चीजें बेमानी लगती। कोई काम का नहीं तो जिसके पास माँ नहीं है। खैर, बहुत सारे लोगों के पास माँ अभी तो नहीं है, चले भी गए, लेकिन हाँ, माँ का अपना एक अलग ही वजूद है, अपनी अलग ही पहचान, और हर एक लोग चाहता है, हर एक माताएं चाहती, माने हर एक नारियां चाहती कि माँ बने। लड़की लोग ख्वाब देखती है नहीं, लड़की लोग हमेशा ख्वाब देखती है कि मेरा दूल्हा चला रहा है घोड़ा पे, सड़ा 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 सड़ा, हाँ राजकुमार आ रहा है। हालांकि आजकल घोड़ा नहीं है, कार में आता है। हाँ, कार में आ रहा है। लड़कियों का सपना होता है कि मैं एक दिन दुल्हन बनूंगी। हाँ, और कुछ दिन के बाद हाँ माता भी बनूंगी। नहीं, माँ बनने का ख्वाब या सपना हर एक नारियां पालती है कि नहीं पालती है? हाँ, हम कौनों गलत बोल रहे हैं तो बोलिएगा। हाँ, नहीं ना, नहीं ना गलत बोल रहे हैं। हर एक को माँ का सुख माने अच्छा लगता है नहीं? माँ का सुख बनना या माँ का मतलब ये बनना तो बहुत ही अच्छा, मतलब ये माँ का। लेकिन बहुधा होता है ऐसा भी है कि बहुत सारी माताएं माँ नारी माँ नहीं बन पाती है, और पांच के सिचुएशंस में रहती है, तो ये आपको माने कई बार ऐसा देखने को मिलता है, मतलब जो मातृत्व सुख नहीं प्राप्त कर पाती हैं, तो समाज उसको क्या बड़ा हिकारत निगाहों से देखता है। बड़ी हिकारत निगाहों से, बहुत उसको माने क्या बोलेंगे तो माने उसको बहुत ही माने गिरतू परतू टाइप का ऐसा करके देखता है नहीं? गैर मसीह में आप दिखेगा बहुत माने कलंकनी है, तुम घुड़तनी है। डाउरी सिस्टम वहीं से यूज, वहीं से शुरुआत होता है। डाउरी सिस्टम या तो फिर बंद कर देगा उसको, या तो फिर दूसरी शादी कर देगा। लेकिन हम क्रिस्तानों में ये सारी बातें नहीं थी, है ना? लेकिन थी, एक समय थी। पुराने नियम को आप पढ़िएगा तो उस समय भी ऐसी बातें थी जिससे कि बांझ स्त्रियों को, मतलब बहुत सारे समाज, बहुत सारे, अब हन्ना को ही लीजिए ना, उसकी सौतन क्या नाम था उसका? पनिन्ना। पनिन्ना उसको बहुत ये कर देती, टॉर्चर करती थी उसको बहुत, मतलब उसके मुंह पे बहुत ये कर देते। लेकिन उसका पति का नाम क्या था? एलकाना। उसने क्या कहा? अरे क्या मैं तेरे 10 बेटों से बढ़ के नहीं हूं? परिवार को देखिए, अगर कोई ऐसी नारी जो माने इस दशा में है, उसका पति किस रूप में सहारा देता है। ये परिवार का एक ये दिखाया गया कि मैं तेरे 10 पुत्रों से मैं कहीं बढ़कर हूं, तुम क्यों ऐसा रोती हो, क्यों परेशान? अरे लोग कहते तानवे थे तुझे नहीं। ये हर एक के लिए परिवार का एक बहुत अच्छा माने ये है कि कैसे हम परिवार को समेट के चले, कैसे हम उसको बचा के चले। तो ये पनीना के साथ हन्ना के साथ ऐसा हो रहा था। और इस याकूब ने भी कहा था, याकूब ने भी इस बात को कहा था कि क्या मैं परमेश्वर है जो तुम्हारा गर्भ को बंद कर दिया? तो ये कभी कभी गर्भ का नहीं होना ये बहुत ही ट्रेजेडी है। और पहले मैं बाइबल स्टडी करता था, हालांकि आजकल नहीं करता हूं उतना, लेकिन पहले बहुत करता था। मैंने एक बात नोटिस की कि बाइबल के जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी बड़े लोग हुए, जितने भी सेलिब्रिटी, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उसकी माताएं पहले पांच। कभी आपने नोटिस किया? नहीं किया? इसहाक की माँ कौन थी? इसहाक की माँ सारा। सारा पांच थी। यूसुफ की माँ कौन थी? हाँ?
राहेल। देखिए पुरुष लोग तेरा भैया है, आप लोग तो मैंने मेरा इज्जत तार तार कर दिया। राहेल थी, और राहेल के विषय में उत्पत्ति 3 अध्याय में बोलता है, याकूब बोला कि तू बांझ है, लेकिन ये मेरी वजह से नहीं, परमेश्वर अगर रखा तो रखा है, और परमेश्वर खोलेगा तो खोलेगा। हाँ, तो राहेल भी पहले बांझ थी। देखिए कैसे माने, हर एक सेलिब्रिटी की माँ पहले बांझ थी, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला। उसके बाद आप आगे बढ़िए। अभी हमने कहा किसका, इसका नाम सामुएल नबी। हाँ, उसकी माँ का नाम हन्ना। वो भी क्या थी, बांस थी। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला मित्रों, है ना। कब खोला, तब नहीं जो बहुत प्रार्थना कर रही थी। आपको बहुत सोचने वाली बात है, प्रार्थना के द्वारा आप सब कुछ पा लीजिएगा ऐसी बात नहीं है। जिस दिन उसने इस बात को कहा कि प्रभु जो संतान तू मुझे देगी मैं तेरे चर्च में अर्पण कर दूंगी। हाँ, मने प्रार्थना के साथ अगर आपका समर्पण नहीं है ना, तो आपकी प्रार्थना मात्र एक शब्दावली है, समझ जाइए मित्रों। हम खड़मखस बोलने वाले प्रचारक, प्रार्थना आपकी सिर्फ शब्दावली रह जाएगी अगर समर्पण उस प्रार्थना में नहीं है तो। और हन्ना ने इस बात को समर्पण किया कि जो बेटा तू मुझे देगा मैं तेरे भवन में अर्पण कर दूंगी। आज कितनी माएँ हैं जो अपने बेटे को पादरी प्रचारक बनाती हैं। हर माँ क्या चाहती है, वो हमारे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बैरिस्टर बने, है ना, आईएएस आईपीएस, ऐसे ख्वाब देखते हैं। लेकिन कितनी माएँ ऐसी है जो अपनी वो चाहती कि मेरा बेटा पादरी बने। आज नहीं मिलता है। लेकिन हन्ना को देखे, जिस दिन इस बात की उसने प्रॉमिस की, जिस दिन उसको समर्पण किया, परमेश्वर उसके कोख को खोल दिया। अच्छा, और देखिए और भी कैरेक्टर्स बाइबल में। सिमसोन, सिमसोन की वाइफ माँ का क्या नाम था, बस आ गए। हम स्कॉलर यहाँ खड़े हैं, सोचिए। स्कॉलर के 20 साल को बताएं नाम, हाँ बताएं, हाँ बता देते हैं। तो मानोह, मानोह की पत्नी। आप बोलेंगे उन्होंने नाम नहीं, उसका बाप का नाम दिया गया एक्चुअली बाइबल में। सिमसोन की माँ का नाम नहीं, हम तो ऐसे ही टोपी पहना रखा आप लोग को। हाँ, सिमसोन माँ का नाम नहीं है, पापा का नाम है मानोह, और उसकी वाइफ है बांस। देखते हैं जितना सेलिब्रिटी हुआ सबकी माताएं पहले बांस थी। ऐसे वैसे टॉप मोस्ट में ये लोग नहीं गए हैं मित्रों। परमेश्वर महिमा दिखाना चाहता। आप और आगे जाइए, नए नियम में आ जाइए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की माँ कौन थी, एलिशबा। वो भी पहले बांस, उसकी कोख को बाद में खोले। तो आप घबराए नहीं। यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आप उसके लिए घबराए नहीं मित्रों। परमेश्वर हमेशा अपने अपने आंसू को, आपके आंसू को देखता है मित्रों। हन्ना रोई, बहुत सारे लेडीज ऐसा रोती हैं, और 20 साल 25 साल बाद उसकी कोख को परमेश्वर खोल देता। परमेश्वर गर्भ देने वाला। बाइबल क्या कहती है, भजन संहिता 127:3 में, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ, जो बच्चा दिया गया ना आपको, ये आपकी खुद की कमाई नहीं, परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, एक उपहार। अगर आप उस उपहार को अगर समझते कि परमेश्वर की ओर से दिया गया है, तब कदर करना सीखिएगा। अदरवाइज उसको मतलब ऐसे ही लताड़िए। सही में शादी होती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो फिर लड्डू बांटते हैं ना, नहीं बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं ना। बच्चे होते हैं तो फिर वही लड्डू जहर क्यों बन जाता है। सोचने वाले को मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माता पिता लड्डू बांटते हैं, बाद में वही लड्डू जहर बन जाते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है कि लड़के कई बार लड़की लड़कियां बिगड़ जाती हैं। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, माता पिता। तो बात सिर्फ यही नहीं, जन्माने की बात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि उसका भरण पोषण कैसे कर, उसकी परवरिश कैसे कर, कैसे उसको प्रभु बढ़ाए। अब यहां से तो स्टार्ट होता है। बड़ी बात ये नहीं कि हमने बालक को जन्म दिया, बड़ी बात ये है मित्रों कि उसको हम कैसे हम प्रभु के भय में आगे बढ़ाए। अब यहाँ पे बाइबल ये बात कर रही। सुलेमान इसीलिए नीति वचन में कहता है कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस मार्ग पे उसको चलना, और वो अंत दम तक, बुढ़ापे तक कायम रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर बोला है। उसी मार्ग की शिक्षा दे। मतलब बच्चे लोग जो हैं
शुरुआत से ही उसको आप मतलब वैसे ही उसको मैंने आपको ढालना है। मैंने बच्चे लोग क्या है, कुम्हार के चाक में रखे हुए मिट्टी के लोंदे के समान, ठीक है। कुम्हार का चाक देखे, उस मिट्टी का जो लोंदा होता है, तो कुम्हार को देखिएगा, वो जैसे आकार देगा वैसे ही वो क्या बनेगा, मिट्टी वैसे उसका आकृति बनेगा। वो जैसे आकार देगा वैसे ही आकृति बनेगा। मैंने बच्चे लोग भी क्या है, एक मिट्टी के लोंदे के समान ही तो है। तो ये तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम उसको आकार कैसे देते हैं, उसको कैसे गढ़ते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, ये हमारे और आपके ऊपर में भी तो। इसीलिए बाइबल बाइबल ने एक कहा, मैंने कहा गया है कि परिवार प्राथमिक पाठशाला है। अरे स्कूल तो बाहर की बात है भाई, लेकिन परिवार प्राथमिक पाठशाला है। बच्चा कब सीखता है, पहले परिवार में सीखता है। अरे ज्ञान की बातें तो स्कूल दे देगा, बहुत सारे किताबों की बातें दे देगा, लेकिन अच्छी नैतिकता, अच्छे संस्कार कौन देगा? हाँ? माँ देगी, पिता भी नहीं देगा। रे बाप, पिता लोग आप लोग अपना पीठ ना थप थपाएं। बच्चे से कौन सा बच्चा किससे सटा रहता है ज्यादा? माँ से सटा रहता है। इसीलिए वो जब जन्म होता है, जब बोलना सीखता है, तो सबसे पहला शब्द क्या बोलेगा? पापा लोग तो गए होंगे ना। हाँ, पापा लोग को देखता है तो बड़ा क्रूएल टाइप का दिखता है, निर्दय टाइप का, नहीं यार। माँ लोग बड़ा भोली है ना, इसीलिए बच्चा लोग ज्यादा अटैचमेंट रहता है माँ से। तो माँ का बहुत ज्यादा रोल है मित्र। पापा का तो खैर बाद में आएगा, है ना, लेकिन माँ का रोल बहुत शुरू से उसका माने माँ का रोल है। और एक बच्चे को पालना बड़ी मुश्किल होता है, नहीं? बाप लोग हम लोग नहीं समझेंगे, हाँ, लेकिन माँ लोग इस बात को समझती है कि बच्चे को पालना माने कितनी टेढ़ी खीर है। हाँ, तो बच्चे का पालन पोषण वहीं से शुरू हो जाता है, जब आपकी पारिवारिक पाठशाला जहाँ पे है आपका, वो पाठशाला है ना। परिवार में ही बच्चा सीखता और देखता है अपने माता पिता को। जितना आपके शब्दों से नहीं सीखेगा, उतना आपके व्यवहार को देख के सीखेगा। ये बात को नोटिस कीजिएगा, शब्दों में उतनी जान नहीं है जितना व्यवहार में। इसलिए मैं पिताओं से कहना चाहता हूँ, अगर पिता लोग अपने बच्चों से प्रेम चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, बच्चों से रिगार्ड चाहते हैं, तो बच्चे की माँ से आप बहुत प्यार कीजिए। काहे ऐसा बोल रहे हैं? ताकि बच्चे लोग माँ से अटैचमेंट रखते हैं। जब बाप उसकी माँ को प्यार करेगा, तो जाहिर है कि उसका इंटेलेक्चुअल अपने बाप के प्रति बन जाएगा। ये बड़ा अच्छा सा मैंने फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं मतलब का नेचर है, और इसको आप लोग अपनाइए पिता को। तो ये बच्चे लोग जो है ना, नेचर, व्यवहार, ये बहुत कुछ ताड़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। आपके शब्दों से ज्यादा आपका व्यवहार बोलता है। और तब बच्चे लोग वहीं से माने वो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, वहीं से उसका विकास, वहीं से उसका माने जो कुछ भी उसका माने आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से जैसा भी विकास हो, वहीं से वो आरंभ होता है। तो वहां से मैंने बच्चे लोग का वहां पे मैंने प्राथमिक पाठशाला करना चाहिए, प्राथमिक पाठशाला। तो एक साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा, एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि अगर आप 1 से 5 साल के बच्चों में अगर अच्छी नैतिकता, अच्छे शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छी शिष्टाचार उसके अंदर में आरोपित कर दे, तो बुढ़ापे तक कायम रहे। ये मैं नहीं कर रहा हूं, साइकोलॉजिस्ट लोग अपना ये देखा है बच्चों के अंदर। 1 से 5 साल के बच्चों में अगर आप ऐसा इन्वेस्ट कर दें, तो बुढ़ापे तक काम रहे। अभी बाइबल में वही नहीं पढ़े, बच्चे की शिक्षा उसी मार के दें जिसको उसको चलना, और बुढ़ापे तक। तो वैसे ही बच्चों के अंदर, 1 से 5 साल के बच्चों के अंदर आप जैसा भी शिष्टाचार, जैसा भी संस्कार आप भरिएगा, वो बुढ़ापे तक काम देता है मित्र। ऐसा वैसा नहीं। मैं भी इस बात को कह रहा हूँ, मेरी माँ पहले बचपन में संडे स्कूल बड़ी भेजती, जा बाबू सन इतना बड़ा छोटा था, संडे स्कूल टिफिन लेके जाते थे, टिफिन लेके, हाँ वहाँ पे संडे स्कूल, तो उन शिक्षाओं को प्राप्त करते थे। अब देखिए आज वही काम आ रहा है। आज अगर हम पादरी हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें माँ का इन्वेस्टमेंट है, इसमें दो मत नहीं है। भले हम बीच में गड़बड़ा गए थे, लड़बड़ा गए थे, संसार में खो गए थे, लेकिन देखिए बीज कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर बना रहता है। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन एडवांटेज रहता है बच्चे में। कहीं ना कहीं वो बीज उसके अंदर गिरता है, वो मरता नहीं है,
बल्कि समय के पूर्णता में फिर से वो पौधा बन जाता है। सही में अगर आज आप बच्चे को सही विकसित नहीं कर रहे ना, तो फिर आप कल को रोइएगा। बाइबल क्या कहती है? जो रोते हुए बीज बोते हुए जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हाँ, आज अगर आप बच्चे के लिए रो रहे हैं मित्रों, यकीन मानिए उसका इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। जैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में इन्वेस्ट करते हैं ना, बैंक में करते हैं इन्वेस्ट, LIC में इन्वेस्ट करते हैं, और CIP है ना इन्वेस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? बैंक में हाँ, ताकि बुढ़ापे में काम हो। बच्चे भी क्या है, एक बैंक के समान है मित्र, बैंक के समान है। आप जैसा उसको इन्वेस्ट कीजिएगा ना, जैसा खर्च कीजिएगा, वैसे उसको आपको रिफंड मिलेगा। सही बता रहे हैं। अब आपके ऊपर है भाई, आप कितना इन्वेस्ट करते हैं बच्चे में, ये आपके ऊपर है। जानते हैं सुसैना वेस्ली को? सुसैना वेस्ली जानते हैं कौन थी? सुसैना वेस्ली, हाँ, जॉन वेस्ली की माँ थी। सुसैना वेस्ली के विषय में हम जीवनी पढ़ रहे थे। वो जानते हैं उसके 19 बेटे, 19 बच्चे थे, जिसमें तो 9 तो खत्म हो गए, 10 बच गए थे। और सुसैना क्या करती थी, हर दिन एक बेटे को फुल्ली समय देती थी। 1 घंटा एक बेटे को हर दिन देती थी। आज इस बेटे को 1 घंटा, कल उस बेटे को 1 घंटा, परसों इस बेटे को 1 घंटा। वैसे में देखिए क्या हुआ, जॉन वेस्ली उसी का बेटा था। वो किस चर्च को स्थापना की? इसको मालूम है? जॉन वेस्ली ने किस चर्च की स्थापना की? मेथोडिस्ट चर्च, हाँ, मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना जॉन वेस्ली ने की। कि कैसे उसको मतलब ये हुआ, उसी के चलते, उसकी माँ के चलते। एक R स्टैनली आपका दक्षिण भारत का एक अच्छा राइटर है और वक्ता भी है। R स्टैनली वो क्या कहता, आपने इसमें स्टेटमेंट दे रहा था, गवाही दे रहा था, मेरी माँ डेली सुबह उठ के माने हर एक बच्चों पे हाथ रख के सिर में प्रार्थना करती, ऐसे करके हर 4 बजे भोर को। उसकी माँ R स्टैनली अभी भी यहाँ इसमें चेन्नई मद्रास में R स्टैनली नाम है, एक राइटर है और एक वक्ता भी है। आज देखिए उसका बेटा इतना बड़ा राइटर हो गया, वक्ता हो गया। बचपन में वो देखता था अपनी माँ को कि माँ हर एक के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करे। तो क्या हम लोग ऐसा करते हैं? हम लोग तो संडे स्कूल भी नहीं भेजते। हाँ, संडे स्कूल भेजिए मित्रों। संडे स्कूल नहीं भेजने की भी वजह से ही बहुत बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं। संडे स्कूल में ये पहला प्राथमिक पाठशाला, अगर परिवार है तो सेकेंडरी है संडे स्कूल, है ना। मैंने पहले भी कहा था, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी मैंने कहा था। ये रांची से आगे इटकी, आप लोग रांची के लोग हैं, सब समझते होंगे। इटकी में जब पोस्टेड था, वहां एक माता पिता रोते रोते आए, बोले कि मेरा बेटा मतलब ये हो गया। तो दोस्त यारों के साथ मैंने कहाँ दुकानदारी और कहाँ बाजार हाट और ये सब करता है, उनको बोलिए ना थोड़ा चर्चा, थोड़ा प्रार्थना करना। जानते हैं हम जल्दी प्रार्थना नहीं करते, पहले हम मसले को जानना चाहते हैं, इस कारण को जानना चाहते हैं कि वो बेटा क्यों नहीं आ रहा। 20-22 साल का लड़का था, वो लड़का क्यों नहीं चर्च आ रहा। तो मैंने उसकी माँ से पूछा, माँ बताइए कि आपका बेटा चर्च नहीं आ रहा है, हमारी इसकी वजह क्या? तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप बचपन में संडे स्कूल भेजते थे? तो उसकी वो माँ बोली कि नहीं। हम बोले बात यहाँ पे यही है, बचपन में संडे स्कूल नहीं भेजने की वजह से उसको आज प्रैक्टिस नहीं, तो चर्च नहीं आए। संडे स्कूल क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, फेलोशिप क्या होती है, प्रभु की शिक्षा क्या होती है, कभी उसने जाना नहीं। और आज जाकर उसको चर्च ला रहे हैं, वो आएगा नहीं। अरे जब तक पौधा था तब तक आप उसको जिधर चाहते थे वो हिला सकते थे, लेकिन अब वो पेड़ बन गया है, पेड़ को हिलाया नहीं जा सकता है। अब आपको रोने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आपका बच्चा बिगड़ गया तो इसका खामियाजा आपको भुगतना हो। हाँ, बचपन में आपने ध्यान नहीं दिया ना। ऐसे ही तो आज के माँ बाप लोग हैं मित्रों। आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि ऐसा मत कीजिएगा कभी, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा। तो ये सब समझिए, संडे स्कूल एक माने एक छोटे बच्चों का ये है जहाँ पे वो डेवलप होता है ना, स्किल्ड डेवलप होता है। वहां बैठेगा, लोगों से, बच्चों से मिलेगा जुलेगा, फेलोशिप क्या होती,
सोसाइटी क्या होती है, समाज क्या होता है, कहाँ सीखेगा, वहीं ना सीखेगा संडे स्कूल में। तो वहां से वो ग्रोन अप होता है मित्रों, और तब डेवलप करता है, उसका उसका सही रूप से माने वो विकास होता है, सही रूप से वो विकसित होता है। ऐसे ही यीशु का विकास थोड़ी हुआ था, ऐसे ही यीशु का विकास भी नहीं होता। बाइबल क्या कहते हैं, लुका 2:52 में लिखता है, यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया, ना सिर्फ परमेश्वर के जुरिडिक्शन में, बल्कि मनुष्यों के मतलब माता पिता, समाज, परिवार, मोहल्ला, उनके अधीनता में भी रह के, डर के साए में, भय के साए में, आज्ञाकारिता में रह के जिया। यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा, इसलिए तो इतना पावरफुल बना, इसलिए तो इतना हमारे लोगों के बीच में एक आदर्श बना, एक उद्धार करता बना। तो हर एक मानव ये बात को जानिए मित्रों, उद्धार इसीलिए आप लोगों से हुआ है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे पहला पाप किसका हुआ था, आदम का कि हवा का? हवा। हाँ, उसको देखिएगा तो पहला तीमुथियुस 2 अध्याय में 14-15 में लिखता है, आदम बहकाया ना गया, लेकिन हवा बहकाने के द्वारा अपराधी सिद्ध हुई, लेकिन वो बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। देखिए मित्रों, आप लोगों को बहुत बड़ा चीज ये मिला है, रिवार्ड दिया है जी। हाँ, भले आपने गुनाह किया, पाप किया, लेकिन आज फिर से नए नियम में परमेश्वर ने आप लोग को रिगार्ड दे दिया। हवा अपराधी तो जरूर हुई, लेकिन वो बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी। और सही में आज इस जगत में अगर एक उद्धार करता आया तो किसके थ्रू आया? हाँ, मरियम के थ्रू। पुरुषों को यह सौभाग्य नहीं मिला। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, पुरुषों को यह सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन माताओं को यह सौभाग्य प्राप्त है कि वो मैंने एक उद्धारकर्ता को जन्म दिया, और ऐसा उद्धारकर्ता एक आदर्श के रूप में हमारे बीच में खड़ा हुआ चला फिरा। तो बच्चे को अगर अभी से अगर आप डेवलपमेंट आप नहीं कीजिएगा, उसको डेवलप नहीं कीजिएगा, तो बड़ा मैंने ये मुश्किल है। तो बच्चे को अभी से उसको सरियाइए मतलब गरिया भी सकते हैं, और ये करता है, गरियाइए, सरियाइए। 1 से 3 साल के बच्चे, मान लीजिए, है ना, 3 साल के बच्चे कभी कभी कोई गलती कर देते हैं, तो माता पिता उसको माने, हाँ, पंजाब का रसीद 1 रुपये का छाप देते हैं गाल में, हाँ। और तो अगर मारते हैं 3 साल के बच्चों में, एक तो टिप्स बता रहे हैं, तो आपको ये भी देखना है कि आपने जो मारा वो बच्चे को इस बात का एहसास हो रहा है कि नहीं, वो कहाँ पे गलत है। अगर आपने मार दिया, मार के आप शांत रह गए, चुप रह गए, बच्चे को पता ही नहीं चला कि भैया हमको माता क्यों मारी, माँ क्यों मारी, पापा क्यों मारे, उसको पता नहीं, तो भाई वो आपके तो खिलाफ चला जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। तो अगर 3 साल के बच्चे को अगर आप मार रहे हैं, तो आप उसको एहसास दिलाइए कि ये मार आप तुमको क्यों पड़े, ताकि दोबारा वो भविष्य में वैसी गलती नहीं करे। उसको एहसास होना चाहिए किस गलती की वजह से तुमको ये माने। अब मार कोई गलत चीज नहीं है, बाइबल कहती है, नीति वचन 29:15 में लिखा है ना, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, और जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो माँ की लज्जा का कारण होता है। अगर आप छड़ी नहीं उठाते, छड़ी उठाने का मतलब ये नहीं कि सोच याद दीजिए घर के बच्चा को, है ना, छड़ी का मतलब डिसिप्लिन होता है, छड़ी का मतलब अनुशासन होता है। उसको अनुशासन में रखने के लिए ऐसा आपको करने का कदम ये बाइबल ये ताकीद करती, घोषणा करती है। तो आप उसके साथ अनुशासित करने के लिए ऐसा मतलब उसको ये कर सकते हैं। तो ये मैंने बच्चे को मैंने डेवलप करने का, आजकल तो क्या बोलेंगे, आजकल के समय में तो मारना तो गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करता है, नहीं, मारपीट कर देगा तो फिर तो पूरा माता पिता लोग चढ़ जाते हैं, नहीं, अभिभावक गार्जियन लोग एकदम टीचर के मुंह चढ़ जाता है, मारना आजकल अलाउ नहीं किया है। तो खैर ये मारपीट मारपीट नहीं, मैंने उसको बोलिएगा अनुशासन, अनुशासन में लाने के लिए कभी कभी मैंने ऐसा करना पड़ता है। अब जैसे आप गिटार बजाते हैं, गिटार के तार को अगर आप ढीला छोड़ दो बजेगा, और जास्ती टाइट कर दे तो टूट जाएगा स्ट्रिंग। तो बच्चे को आप उतना ही ढील ना दीजिए, उतना ही टाइट कीजिए जितना कि वो बच सके, है ना, माने ऐसा नहीं कि वो टूट जाए, उसका मनोबल टूट जाए। हाँ,
उसका हृदय टूट जाए, तब भी ऐसा मत कीजिएगा। बच्चे का जो मन होता है ना, बड़ा कोमल स्वभाव है, इसीलिए उसको इतना हाथ मत कीजिएगा कि वो आपको खिलाए। इसलिए तो बच्चे लोग आजकल सुसाइड कर लेते हैं। आजकल के बच्चे लोग देखिए, कितना कंपटीशन का युग है, कंपटीशन का युग है। अब माँ बाप भी कंपेयर करने लगते हैं, अरे उसका बच्चा देखो 95% लाया, तुम क्या कितना लाया, 90 लाया। हाँ, अब बच्चों को 90% ला के उसका काहे उसका दिमाग खराब कर। आजकल के माता पिता इसी होते हैं, कंपटीशन का जमाना है तो क्या, अब वो 90% तक वो सोच रख रहा था, अब उसके आगे आप उसको बोलिए नहीं तुम लाइबे करो। अरे भैया, बच्चे का बुद्धि देखिए कहाँ तक वही कर पा रहा था, अब उसको आप जबरदस्ती, नहीं तो वो तो 95 लाया, तुमको ऐसा, वो ऐसा है, तुम ऐसा, वो ऐसा है, तुम ऐसा, ऐसा बहुत सारे कंपैरिजन करते हैं। खबरदार रहिए मित्रों, हर बच्चा सेम नहीं होता है ना। आपकी उंगलियां सेम है, सेम नहीं है। अभी बच्चा आपको बोल देगा पुलपीट को उठाइए तो माँ, आप, हाँ, नहीं उठा पाए तो बच्चा गरिया है क्या, माँ आप भी है ना। अरे हॉर्लिक्स देते हैं, बोर्नवीटा देते हैं, हेड ना देते हैं, हाथ ना देते हैं, चलिए पिलाते हैं, आप उठाइए, उठेगा। अरे जो चीज नहीं हो रहा आप उससे क्यों करवा रहे हैं कि नहीं वो 95 तो आप 90 ही लो। ऐसा कभी मत कीजिए, मतलब कंपैरिजन किसी से करके बच्चे को माने छोटा मत बनाइए, या फिर उसको उसके भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। जानते हैं, गवर्नमेंट, एक सवाल पूछता हूँ, शायद चितरंजन लोग बता सकते हैं। गवर्नमेंट की शिक्षा नीति जो है, सरकारी शिक्षा नीति, 100 में 30 मार्क्स में पास, क्यों? क्यों नहीं 50 रखा, क्यों नहीं 40 रखा, 30 में पास है? कोई बता सकता है? हम लोग के समय 30 था, अभी शायद 35 हो गया होगा ना, 35 हो गया, टीचर बैठे हैं। अभी अच्छा 33 है, तो 2 मार्क्स ही आपको दे दिए, हाँ, रिमार्क्स दे दिए। कोई बात, 33 है ना, तो 100 में 33 में पास करना है, ऐसा गवर्नमेंट क्यों किया? इसका आंसर बताएं। हाँ, बच्चा तो पास कर जाए, और जिसका 10 आया 20 आया वो कैसे पास करे? उसको ग्रेस मार्क देकर ठेल देते हैं घर पे, हाँ। क्यों नहीं 25 रखा, 30 रखा, 33 ही क्यों, 33 ही लेके चलते, चलिए 33 ही पास मार्क क्यों है, 40 क्यों नहीं? इसका इसका ये है, साइकोलॉजिस्ट लोग मैंने ये किया है, बच्चों का मेंटल या फिर उसकी जो सोच है उसको स्टडी करके इस बात को निष्कर्ष निकाला, एक बच्चे का जो एवरेज जो जहां तक वो निकाल सकता है, वो 33 मार्क्स लाके वो पास कर सकता है। माने एक एवरेज, एवरेज मार्क्स निकाले, एक औसत मंद का बुद्धि, एक औसत बुद्धि वाला भी 33 मार्क्स जो लाता है वो मतलब औसत बुद्धि का है। अगर उससे कम लाता तो मंद बुद्धि का है, और उससे हाईएस्ट तो खैर हो तो खैर बुद्धिमान। तो 33, ये साइकोलॉजिस्ट लोग, सरकारी शिक्षा नीति इसीलिए उसको देख रखा है 33 में पास मार्क, मतलब यहां तक बच्चा आ जाए इसका मतलब वो सफल है। हाँ, 33 से वो, आज तो मम्मी लोग बोलेगी नहीं 95% ला कर। अरे हम लोग के जमाना में हमरा तो 30 आता था तो फटेगा फोड़ते थे, भांगड़ा नाचते थे, हाँ। आजकल का बच्चा लोग जहाँ 90 से ऊपर नहीं लाया तो दे सोटा है ना दे। अरे भैया, हाँ, क्यों बच्चों के ऊपर में मैंने बोझा डाल रहे हैं? अरे आपकी शिक्षा बढ़ी है, एजुकेशन बढ़ी कि बच्चा बढ़ा है, बताइए तो, कौन बढ़ा है? बच्चा बढ़ा है। बच्चा बिगड़ गया ना, या कहीं हेरा गया, फांसी लगा दी। अभी हाल के दिनों में आप लोग जान रहे करते, एक बच्चा है 10th क्लास का बच्चा, सभी लोग जानते हैं चित्र, फांसी लगा लिया, एकदम यंगस्टर 10th क्लास का बच्चा। क्यों? कहीं ना कहीं उसको उसको दबाव था, बोझ था उसको, उसके ऊपर में शिक्षा का बोझ था, या परिवार ने उसको इस रीति से दबा दिया, माँ ने उसको इस रीति से। अरे तो बच्चे लोग क्या करें मेरे बाप, किसके पास दुख रसना है? या तो भाग जाते हैं या तो सुसाइड। देखिए आपका बच्चा बहुत बहुमूल्य है, शिक्षा बड़ी बात नहीं है, एजुकेशन बड़ी बात नहीं, जितना महत्वपूर्ण आपका बच्चा है।
अगर आपने डॉक्टर इंजीनियर, बाइबल तो कहती है ना, भजन संहिता 49:20 को पढ़िएगा, वहां पे लिखता है, यदि मनुष्य प्रतिष्ठित भी हो जाए लेकिन वो समझ ना रखे तो वो जानवर से भी गया भी कर। अरे आप कितना भी एजुकेटेड बच्चों को कर दे, यानी कितना भी उसको क्वालिफाइड, कितना भी प्रोस्पेरिटी में ले जाए, लेकिन वो समझ नहीं रखा तो बाइबल कहते हैं कि वो जानवर से भी खराब इंसान है। तो आप ये ना सोचिए कि आप बच्चे को क्या बनाने जा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस, बल्कि आप ये सोचे कि आप बच्चे को एक अच्छा इंसान बने। हाँ, बच्चे लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आप एक अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बने। आज एक ईमानदार इंसान मिलना बहुत कठिन है। बहुत लाखों बैरिस्टर मिल जाएंगे, करोड़ों डॉक्टर मिल जाएंगे, सैकड़ों ऐसे वकील मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग सारे प्रोफेशन के मिल जाएंगे, लेकिन अगर आज एक ईमानदार व्यक्ति को ढूंढिए, समाज में नहीं मिलेगा। ये किसकी जिम्मेवारी है मित्रों? हाँ, जिम्मेवारी हम माता पिताओं की मित्रों। अगर बच्चे को आप ऐसे उचित शिक्षा ना दें, इसीलिए मित्रों मैं कहता हूँ कंपैरिजन कभी ना करें, और कभी भी नेगेटिव बात आप ना कहें। कभी भी बच्चे को नकारात्मक बातें उसके पास ना कहिए मित्रों। नकारात्मक करने से उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। अरे तुम तो ऐसा है, तुम तो वैसा है। नहीं, कभी नहीं नकारात्मक बातें। मैं आपको एक घटना बता के मैं आपको अंत करना चाह देता हूँ। नकारात्मक बात की बातें याद आ गई तो सच्ची बात है, सच्ची जीवनी है, सच्ची बात है। नाम मैं बाद में बताऊंगा। एक बच्चा जो स्कूल में, ये फॉरेन की घटना है, बच्चा जो स्कूल में था, एक दिन स्कूल मैनेजमेंट उस बच्चे के हाथ में एक लेटर देके और बंद लिफाफा में वो बच्चे के हाथ में थमा और बच्चे को बोला जाके तुम अपनी माँ बाबा को दे देना। और बच्चा गया, माँ को दिया, माँ ने लेटर पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चे ने पूछा माँ क्या लिखा है? तो माँ क्या बोलती है, और उसमें लिखा है कि तेरा आपका बेटा बेहद होशियार है, बुद्धिमान है, और इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, घर में भी पढ़ लेगा, इतना होशियार बुद्धिमान है। सो ऐसा करके मैंने पढ़ के सुनाया, और तब उसको अलमीरा में जाके, एक तो डायरी में जाके ऐसा करके मैंने बंद करके उसमें रख दिया। कुछ सालों के बाद उसकी माँ मर गई। अब बच्चा बड़ा हो गया। बच्चा बड़ा होने के बाद उसने एक इन्वेंट किया। अब यहाँ पे मैं ट्रम्प कार्ड खोल रहा हूँ। और इन्वेंट क्या किया, क्या इन्वेंट किया? अभी जो आप रोशनी में आप पढ़ते हैं ना, प्रकाश, बल्ब, इसका इन्वेंट किया मित्रों। वो कौन था? हाँ, थॉमस अल्वा एडिशन। हाँ, थॉमस अल्वा एडिशन। इस बल्ब का आविष्कार उसके द्वारा हुआ है मित्रों। और तब अभी देखिए, अभी भी सीक्रेट है बात। एक दिन वो अलमीरा को झाड़ रहा था, वो डायरी में वही लिफाफा को देखा, लिफाफा को खोला और पढ़ा। तो जानते हो उसमें क्या लिखा था? हा? उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा बेहद मंदबुद्धि, कुछ नहीं कर पाएगा सर। हम लोग पढ़ाने में इसको मतलब असफल है, निष्फल है, सो ले जाइएगा, ऐसा लिखा था। लेकिन उसकी मां ने काम किया। क्या किया? वाह! क्या किया? हाँ, नेगेटिव बात को छिपा दी। अगर उस दिन उसकी माँ अगर ये कह दे कि बच्चा तुम मतलब बेटा, तुम मन बुद्धि को ऐसा लिखा है, तुम नहीं सकोगे, तुम ये वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। लेकिन आज देखिए, एक माँ के पॉजिटिवली बात को वहां पे जो रखा, आज देखिए इन्वेंट कर दिया, थॉमस थॉमस एल्वा एडिशन। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा बहुत मुख्य है मित्रों। उसको कभी भी नकारात्मक बात, कभी भी नेगेटिव बात आप कभी भी उसको ऐसा ना कहें, बल्कि आप उसको और प्रोत्साहन दीजिए, और उसको आप बूस्ट कीजिए, और उसको आप मतलब ऊपर कीजिए, और तब उसको और भी मतलब
अपने जीवन में उपजाऊ बंधेगा और भी चलने के लिए साहस होगा उसको, और आगे बढ़ने के लिए साहस। यही तो मसीहत हम लोग को सिखाती है मित्रों। इसलिए एक माँ का रोल बहुत अहमियत है कि हम बच्चे को कैसे हम परवरिश करें, कैसे हम उसको प्रभु में बढ़ाए, प्रभु की शिक्षा दीजिए। अभी से उसको मैंने तो ये सब प्रभु की प्रार्थना प्रार्थना करना, बाइबल के वचन को उसके अंदर में डालना। बाइबल कहती है, भजन संहिता 119 का 11 में लिखा है, दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जैसे से वचन उस बच्चे के अंदर में आते जाएगा, वो वचन उसके अंदर में जगह पाएगा और उसका व्यक्तित्व को निखारेगा, और वही व्यक्तित्व एक अच्छा माने माने फिर वो पाप और अपराध की ओर नहीं जाएगा मित्र। एक पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा था, उस व्यक्ति को पाप की महसूसियत अधिक होती है जो व्यक्ति बचपन में प्रभु की शिक्षा उसको उसके अंदर में प्लांट किया गया था। अगर बचपन में वचन को अगर उस बच्चे के अंदर में प्लांट किया गया था, तो उस बड़े होकर भी उसको पाप की महसूसियत होती है, एहसास होता है। और उन व्यक्ति को कभी भी एहसास नहीं होगा जो इन बातों से हमेशा के लिए दूर थे, उनको कभी महसूस नहीं होगा, कभी उनको उद्धार नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिनको बचपन में बीज डाला गया ना, उसको पाप की महसूसियत एहसास क्या होता है, गलती क्या होती है, इस बात के उसके अंदर में एक मलाल आता है, और वही जगह होती जब वो उद्धार पाता है। किसके द्वारा हो रहा है मित्रों? वचन आपके अंदर में बैठा है। इसीलिए आप ये सब वचन को डालना शुरू कर दीजिए बच्चों के अंदर, और यकीन मानिए वो आपको जब पेड़ बनेगा तो आपको फल देगा, अच्छा रिगार्ड देगा, अच्छा उसका माने परिणाम देगा। तो यही तो प्रभु आज चाहता है मदर्स डे में, कि आप लोग अपने इस व्यक्तित्व को ना सिर्फ आप अपने बल्कि बच्चों को भी आप माने उसको व्यक्तित्व को निखारें, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, कलीसियाई दृष्टिकोण से हो, चाहे माने पारिवारिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से आप बच्चे के व्यक्तित्व को आप निखारें। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपने आप को हमारे बीच में रखा, चला फिरा, बातचीत की पिता। फिर से हम माताओं को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आज जो वचन यहाँ पे बोया गया पिता, वो यूं ही खाली हाथ वापस ना जाए, बल्कि अपनी परिवार की रचना करने का, क्योंकि तूने कलवरी क्रूस से भी अपने परिवार की रचना की थी। तूने माँ को यूं ही नहीं छोड़ा, लेकिन एक चेले को हैंड ओवर कर दिया पिता। तू मरते दम तक, जबकि तेरे हाथों में, तेरे पैरों में कीले थे पिता, इसके बावजूद तूने परिवार की रचना करके इस बात का सबूत पेश किया कि तू कभी मृत दशा में नहीं है, बल्कि हर हाल में तू हर एक परिवार को तू देखना चाहता है। कोई परिवार बिखरे ना, कभी भी शैतान के अधीनस्थ ना हो, बल्कि हर एक परिवार तेरी महिमा का कारण बने। आज ये जो भी वचन बोला गया, इनके जीवन में फल प्राप्त करने पाए। सारी महिमा आदर देते हुए छोटी सी देवी प्रार्थना इस मसीह के बेटे पर नाम को सुनो जाए। हाँ।